देखो मैथ में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शनल, और उसके अंतर्गत हम लोग 102 क्वेश्चन बता चुके थे। आज हमें 103 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखना है। 103 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 640 रुपये, एक व्यक्ति है उसके पास रुपया जो है वो कितने हैं, 640 रुपये हैं। एक व्यक्ति के पास 640 रुपये हैं टोटल, और 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट में है। यानी उसके पास ये जो 640 रुपये हैं वे 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में है। ध्यान से सुनिए। यानी एक व्यक्ति के पास टोटल 640 रुपये हैं, उसके पास 1-1 का नोट है, 5-5 का नोट है और 10-10 का नोट है। उन्हीं को मिला करके टोटल 640 रुपया है, ठीक है। जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में हैं, यानी जो सारे नोट हैं वो समान संख्या में हैं, तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करें। तो कह रहा है कि तो कुल नोट जो है वो कितने हैं वो हमें बताना है। नोटों की संख्या टोटल कितनी है ये आपसे पूछा है, यानी कुल नोट कितने हैं, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो भाई किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया अपने हिसाब से, माना कि नोटों की जो संख्या है, नोटों की संख्या सबकी समान है ना, इसकी भी, इसकी सबकी समान है। तो मान लेते हैं इसका नोट यक्स है, 1 रुपया के यक्स नोट है, 5 रुपया के भी यक्स नोट है, 10 रुपये के भी कितने नोट हैं, यक्स। समझ पा रहे हो कि नहीं। कह रहा है नोटों की संख्या कितनी है, ये तो पूछ रहा है कुल नोटों की संख्या कितनी है। 1 रुपया के यक्स नोट, 5 रुपये के भी यक्स नोट, 10 रुपये के भी यक्स नोट, ठीक है। तो यक्स हैं। तो अगर हमने अब कह दें कि कुल वैल्यू कितनी हो गई, मान लो अगर यहाँ पे 1 रुपया का कुल मूल्य अगर निकालें, कुल मूल्य समझ रहे हो कि नहीं। ये नोटों की संख्या यहाँ अगर 5 होती, 1 रुपया के नोटों की संख्या अगर 5 होती तो कुल मूल्य कितना हो जाता, तो 1 गुणा 5 यानी 5 रुपया। बात समझ पा रहे हैं। ऐसे हमने 1 रुपया की नोट की संख्या x मान ली, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 1x, ये हो जाएगा 5x। नहीं समझ पा रहे हो, ये हो जाएगा 10x। आई बात समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। 1 रुपया की नोटों की संख्या x, 5 रुपये की, 5 रुपये की नोटों की संख्या x, 10 रुपये की नोटों की संख्या x। वैल्यू, कुल वैल्यू कितनी हुई, 1x, 5x और 10x, ठीक है। तो कुल मूल्य कुल कितना निकल के आएगा, 1 रुपया के नोटों का मूल्य हो गया 1x, 2 रुपये की नोटों का कुल मूल्य हो गया 5x, 10 रुपये की कुल नोटों का कुल मूल्य हो गया 10 हो गया। तो कुल मूल्य निकालोगे तो जोड़ के निकालोगे, 10 5 15 16x, यानी कुल मूल्य कितना निकल के आ गया 16x, ये तो निकल के आ गया। लेकिन कुल मूल्य यहाँ से बता रहा है 640, कितना बता रहा है, तो 16x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 640। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 640 बटे 16, 16 चौके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। यानी हर नोट 40 है, यानी ये भी 40 नोट है। 1 रुपये के 40 नोट, 5 रुपये के 40 नोट, 10 रुपये के भी 40 नोट। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कुल नोट कितने हो जाएंगे। तो कुल नोट कितने हो जाएंगे, 40 + 40 + 40, कुल पूछा है तो 40 + 40 + 40, 4 3 12, 120। यानी कुल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 120। कैसे है ना, समझ में आओ। कुल नोटों की संख्या कैसे, 40 से एक हुई है, 40 से एक भी हुई है, 40 से एक भी हुई है। अब टोटल जोड़ लो कुल नोट, तो 40 + 40 + 40, यानी 40 + 40 + 40, 3 ना करियो तो कितना हो जाए 120। यानी 120 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है। नोट करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। कह रहा है किसी कंपनी के मालिक ने कर्मचारियों की संख्या में 14:13 के अनुपात में कमी कर दी। यानी कोई कंपनी रहा है, ठीक है, उसमें कर्मचारी जो थे, कर्मचारी उनकी संख्या में कमी कर दी। यानी पहले कर्मचारी रहा 14, ऐसे मान लो, और अब रहेगा कितने 13, पहले इतने थे अब घटा दिया, यानी अनुपात में कमी कर दी, 14:13। यानी पहले 14 अनुपात के रूप में रहा है, अब 13 के अनुपात में रहेगी, घटा दी अनुपात कर्मचारी की संख्या। जबकि उनकी मजदूरी को 5:6 के अनुपात में वृद्धि कर दी। मजदूरी यानी रुपया कितना दिया जाता है मजदूरी, तो मजदूरी जो है बच्चा पहले देता है 5, एक कर्मचारी का 5, लेकिन अब बढ़ा देने 6 कर दिए। क्या काम करिए देखो ध्यान सुनिए।
एक कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या को घटा दिया है 14:13 के रूप में, यानी पहले कर्मचारी रहा 14, घटा के कर देने 13, यानी 14 से 13 कर देने, लेकिन रुपया बढ़ा देने। मजदूरी जो है पहले 5 देता रहा, यहाँ पर 6 देने लगा, यानी 5:6, ठीक है, देने लगा। यदि वह मजदूरी के लिए पहले, ये पहले है, ये अब कह रहा, अब यदि वह मजदूरी के लिए पहले 1400 रुपये खर्च करता था, कौन? कंपनी वाला। पहले मजदूरी के लिए टोटल कितने रुपए खर्च करता है? 1400। अच्छा, पहले 1400 खर्च करता था, तो अगर एक चीज़ देखो आप, यही तो कह रहा है, तो अब उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे? तो पहले ये देखो, कर्मचारी पहले कितने रहा है? 14। कर्मचारी पहले कितना रहा है? 14। एक कर्मचारी कितना रुपया रहता है? 5। तो 14 कर्मचारी मिलकर कितने रुपये लिए हैं? 14×5 = 70। गुणा करना पड़ेगा इसका, टोटल मजदूरी खर्चा निकल करके आ जाएगा। टोटल खर्च कितना हुआ? 70 रुपया देना पड़ रहा है, पहले खर्च करना पड़ रहा है। अब कितना देना पड़ेगा? तो 13 × 6 करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? और 13 × 6 78, यानी अब 78 रुपया खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 70 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, अब 78 रुपया खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अनुपात के रूप में 70 रुपये पहले खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन वैल्यू के रूप में 1400। तो 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 की वैल्यू 1400। तो ये 0 से ये 0 कर दिया, 7 दूनी 14। तो 1 की वैल्यू 20। 1 की वैल्यू अगर 20, तो अब आपसे क्या पूछा है वो देख लो। तो अब उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे? तो 78 रुपया, यानी अनुपातिक 78 का गुणा करा दो उसमें, अनुपातिक 78 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 78 × 2, ठीक है। 8 दूनी 16 के 6, 80 ले 1, 7 दूनी 14 है 15, 1560 रुपया जो है उसे खर्च करना पड़ेगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में सही है, नोट करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा 105 नंबर, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्रिकेट मैच में ए, बी और सी प्रकार की टिकटों की कीमत क्रमशः, तो एक क्रिकेट मैच है, उसमें 3 प्रकार की टिकटें हैं, ए प्रकार की, बी प्रकार की और सी प्रकार की। तो तीनों टिकटों की कीमत जो है वो कितनी है, क्या है, देखिए। तो कीमत अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ए प्रकार की जो टिकटें हैं वो 1000 रुपये की बिकती हैं, बी प्रकार की जो है 500 रुपये की बिकती हैं, और सी प्रकार की जो है वो 200 रुपये में बिकती हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए, बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात। अच्छा, बिके टिकटों का अनुपात, तो बिकी जो टिकटें हैं, कितनी टिकटें बिक रही हैं, उनका अनुपात जो है वो 3:2:5 है। बिकी टिकटों का अनुपात ये है। यदि टिकटों की कुल बिक्री से वसूली, जो टिकटें जो कुल बेची गई हैं उनसे कुल वसूली जो है वो कितनी की गई है? वो की गई है 2.5 करोड़ रुपए की, 2.5 करोड़, इतने रुपए की करी गई है बिक्री, ठीक है, की गई है। तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या है, कि कह रहा है कि बताइए कुल जो टिकटें बेची गई हैं उनकी संख्या क्या है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो, कुल टिकटें जो बेची गई उनकी संख्या। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से आप देखो तो कीमत सबकी ये लिखी हुई है और ये अनुपात लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि ए प्रकार की जो टिकटें हैं वो एक टिकट की कीमत 1000 है, लेकिन बिकी कितनी है? 3 टिकटें। कितनी बिकी हैं? 3। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कुल कीमत ए 3000 हो जाएगी। नहीं बात समझ पाए? जैसे ए प्रकार की जो टिकट है, ए प्रकार की बढ़िया लेवल की होगी, या ऊपर बैठ के देखो है, तो वो 1000 की एक टिकट है, लेकिन बिकी कितनी है? 3, ठीक है, 3 बिकी है। तो कितनी हो गई इनकी कुल मूल्य? ए प्रकार की टिकटों से कुल रुपया कितना मिला? 3000। बी प्रकार की टिकटों से कुल रुपया कितने मिले? 1000। और सी प्रकार की टिकटों से कुल रुपया कितना मिला? 1000, ठीक है। ऐसे मान लो अनुपात के रूप में है, ये अनुपात के रूप में याद रखना, ये अनुपात के रूप में है। तो अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो 5000 रुपया मिलेगा कुल। कितना मिलेगा? अनुपातिक 5000। लेकिन मन का कही हो रहा है कि वसूली कितनी करी गई? 2.5 करोड़ की। तो 2.5 करोड़ बोल रहा है, ऐसे 5, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसा तो होगा। देखो 2.5 करोड़ हुआ, एक शून्य हट जाएगा, एक शून्य हट जाएगा ना, यहाँ पे 2 गिनो, 2.5 करोड़
इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 जीरो लगेगा, यानी 2,50,00,000, ठीक है। 2.5 करोड़ का मतलब यही तो हुआ, 2,50,00,000। तो ये तो कह रहे हैं कि भैया जो टोटल टिकटें बिकी हैं वो 2,50,00,000 की बिकी हैं, लेकिन हमने बताया कि नहीं भैया, टिकटें बिकी हैं वो अनुपातिक 50,000 की बिकी हैं, सॉरी 5,000 की बिकी है, अनुपातिक 5,000। तो अनुपातिक 5,000 की वैल्यू हो जाएगी ये, अनुपातिक 5,000 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ बटे में 5,000 करना पड़ेगा। तो 1 शून्य 1 2 3 शून्य तो ऐसे ऐसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो 25, कितना बचेगा? अनुपातिक 1 की वैल्यू 5,000, ठीक है। अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर आ गई 5,000 तो टोटल टिकटें कितनी रहा? तो गिनो, 5 और 2 7 3 10, टोटल टिकटें कितनी रहा? 10। तो कुल टिकटें पूछी तो अनुपातिक 10 की वैल्यू निकाल दो, ठीक, कितनी आ जाएगी? 50,000। तो कितनी टिकटें बिकी? कुल 50,000 टिकटें बिकी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। किस में सही है? सी। बताओ ये किसको समझ में नहीं आया, दोबारा फिर से हम आपको बता देंगे। 106 नंबर देखो, 106 नंबर, एक रेल की पहली श्रेणी व दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात। एक रेल है, ठीक है, रेल की पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी। अच्छा, श्रेणी का मतलब जानते हो ना? श्रेणी का मतलब समझते हो? फर्स्ट क्लास एसी, एसी वाला डब्बा, जनरल वाला डब्बा, सेकंड क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास एसी वाला डब्बा का किराया जो है उसका अनुपात है 4:1। किराए का अनुपात है बेटा, किराया, ध्यान से सुनिए, किराया, ठीक है। किराया का अनुपात कितना है? 4:1। जबकि यात्रियों का अनुपात कितना है? यात्रियों का अनुपात है 1:40। देखिए मतलब समझ पाए आप लोग, मोटा मोटा मतलब एसी वाली जो ट्रेन की टिकट है वो 4 रुपये की है अगर ऐसे देखा जाए, लेकिन वहाँ बैठा तो एक लोग हैं। जबकि सेकंड क्लास जनरल वाली उसकी टिकट 1 रुपया की है, बैठे कितने हैं? 40। समझ पा रहे हैं? तो कुछ तो विदाउट टिकट वाले की गिनती ना ही। तो अब देखो टोटल जो किराया यानी मूल्य, टोटल रुपया जो है सरकार को जो मिलेगा इस ट्रेन से, कितना मिलेगा? देखो किराया 4 रुपया है, यात्री 1, तो 4 एकम 4 रुपया तो मिलिए कैसे? एसी वाले से, और 40 रुपया मिलिए जनरल वाले से, सेकंड क्लास वाले से, ठीक है। तो 40 4 44 रुपया टोटल रुपया मिलिए सरकार का इस ट्रेन से, अनुपातिक 44 रुपया। याद रखना, अनुपातिक 44 रुपया, अनुपातिक को ना भूल जाना। तो अनुपातिक 44 रुपये मिलिए, लेकिन वे तो कही रहना भैया कुल किराया एक दिन का जो है 1100 रुपया है, यानी अनुपातिक 44 की वैल्यू कितनी है? 1100 रुपया। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू निकाल दो, 1100 बटे 44, तो 11 चौके 44, नीचे आ जाएगा 4 और 25 चौके 100, यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू आ जाएगी 25। अब आपसे जो पूछा है वो बता दो। तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया ज्ञात करो। प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया अनुपातिक 4, तो बस 4 का गुणा करा देंगे। तो अनुपातिक 4 की वैल्यू 25 में करा दो गुणा 5 4 का, तो 25 चौके 100 रुपया जो है किराया प्रथम श्रेणी से मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। नोट करिए इस क्वेश्चन से हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है, और यहाँ से जो क्वेश्चन है हमारा 107 नंबर का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखते हैं। कह रहा है कि देखो ध्यान सुनिए, क्वेश्चन में कह रहा है 107 नंबर में, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हों, यदि दो संख्याएं, यानी एक संख्या ये मान लेते हैं एक, और ये दूसरी संख्या है, दो संख्याएं जो हैं वो कौन अनुपात में हो? 2:3 के अनुपात में हो, और उनका गुणनफल, इन संख्याओं का गुणनफल कितना हो बच्चा? 96। तो बताइए संख्याओं का योग बताइए। क्या बताइए? संख्याओं का। एक चीज़ ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आप लोग जैसे देखोगे, दिया है कि अनुपात में, भाई जी ने बताया, अच्छा इनका गुणनफल कहा है, गुणनफल में गुणा कर दो। तो संख्याएं, पहली संख्या 2 अनुपातिक, दूसरी संख्या अनुपातिक 3 है, तो तुम लोग क्या करियो? 3 दूनी 6 अनुपातिक 6, ऐसे करियो। बात समझ पाए? 3 दूनी 6 अनुपातिक 6, ये गुणनफल है, नहीं गुणा करने के बाद अनुपातिक 6 की वैल्यू हो गई 96। तो
तो एक की वैल्यू 16, एक की वैल्यू 16, तो पूछ रहा है कि उनका योग बताओ। तो योग बताने के लिए आप लोग क्या करोगे, एक का मान अंदर धरोगे, तो ये हो जाएगा 32, ये जोड़ दो सीधा 5 आ जाएगा, तो 16 × 5 = 80, तो कोई दो आंसर हो जाएगा 80। नहीं बात समझ पाए, ठीक है। ऐसे आपको नहीं करना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान सुनिए। अनुपातिक वाली जो वैल्यू है, अनुपातिक वाली जो वैल्यू है वो जोड़ में घटाव में रख करके आप जब करोगे तब तो काम करेगी, लेकिन जो ही कहीं दे गुणन में गुणा में है तब भी अनुपातिक वाली वैल्यू जो है काम नहीं करेगी। उस समय तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अनुपातिक वाली वैल्यू को की जगह तुम्हें यक्स मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर हम यक्स मान के इसी क्वेश्चन को करते कि मान लो जो पहली वैल्यू है वह है 2x, कितनी है, दूसरी वाली है 3x, तो क्या आता, दोनों का गुणन क्या आता बताओ, दोनों का गुणा क्या आता, 6x², यानी दोनों का गुणा किया तो 6x² आ गया। लेकिन वहाँ पे आया था 3 दूनी 6, अनुपातिक 6 आया था। बस दिक्कत यहीं पे हो गई कि अनुपात मान के अगर इसको आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, देखो यक्स की, और यहाँ पे यक्स की जो वैल्यू है वो अनुपातिक एक ही बार ले रहे हैं। तो इसलिए जब भी अगर गुणनफल में वैल्यू दिया जाए तो उस क्वेश्चन को यक्स मान करके ही आपको करना पड़ेगा। तो जब इसको करेंगे 3 दूनी 6, तो 6x² आएगा, और इन दोनों का गुणा जो है वो 96 के बराबर है। यानी यो है वैल्यू, जो रियल वैल्यू है ये तुम्हारा माना हुआ है, जिसको हम अनुपातिक के रूप में कहते थे। तो 6x² बराबर कितना हो जाएगा, 6, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। x बराबर अगर 4 हो गया तो इन दोनों का योग पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो यहाँ से दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 5x, कितना आ रहा है 5x, तो 5x आएगा, दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा 5x, और x की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो 4, तो 5 × 4 यानी 5 चौके 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना अपना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जो हमारा 108 नंबर का है इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। 108 नंबर में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए जल्दी से। कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली दूसरी संख्या का अनुपात, एक पहली संख्या है, 3 संख्या है और दूसरी संख्या है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात जो है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 8:9। ठीक है, दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात जो है वो है 3:4। कितना है 3:4। अब छोड़ो, जितना कह रहा है उसको छोड़ो, अब पहले तीनों का अनुपात निकाल लो। ठीक है, क्लियर। तो तीनों का अनुपात निकालने के लिए तरीका बताया था, इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 3, ऐसे तो निकाला था, बताया था। बाकी एक और तरीका बताया था, वो भी आप कर सकते हो। तो अगर इसको करेंगे तो 8 × 3 अनुपात 9 × 3 अनुपात 9 × 4, तो काट देंगे इसको, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा ये 8 अनुपात 9 और अनुपात 12। तो ये अनुपात आ जाएगा, एक पहली संख्या का अनुपात है 8, दूसरे का 9, तीसरे का 12। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो सुनिए। कह रहा है यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, देखो कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का गुणन, जहाँ गुणन का है समझ जाना, इसमें यक्स मान के करना है सॉल्व। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 2400। कितना है, तीनों पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल कितना है 2400। कितना है 2400। तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है 2400, लिख देते हैं यहाँ 2400 है। तो तुम अगर इसको मान के करोगे तो कैसे करोगे, 8x + 12x, 8x × 12x, तो x मान के करेंगे आप, यहाँ पे चाहो तो x मान लो इसे। ठीक है, तो कैसे बता रहा है 8x × 12x, ये तुम्हारा गुणा निकल के आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का गुणन जो है वो 2400 है, लेकिन तुम निकाली तो 12 × 8 96 x² निकल के आया। अब वो कह रहा है 2400 है, दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं। अब काट दो, 12 दूनी 24, 12 × 8 96, 2 से कट जाएगा 4। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो x² बराबर कितना आ जाएगा 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, x बराबर कितना आ जाएगा 10, 5 आएगा, x बराबर 5, x बराबर 5, कुछ गड़बड़ कर दिया, x² बराबर 25, फिर से काट देते हैं। देखो ये 12 × 8 96, x² बराबर 2400। ठीक है, तो काटेंगे 12 दूनी 24, 12 × 8 96। अब इसको काटेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा
12 200। तो इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 4, ये इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 100/4, 25 चौके 100। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 25, तो एक्स बराबर आ जाएगा 5। तो एक्स बराबर अगर 5 आ गया तो आपसे पूछा क्या है, बस दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या है 9x कितनी है 9, तो बस 9 का गुणा करा देंगे तो x 9x बराबर निकाल देंगे, यानी दूसरी संख्या आ जाएगा 9 गुणा 5, तो 9 अपना 45। तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। नोट करें इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन हमारा 109 नंबर, देखो इसमें क्या कह रहा है, इसको देखिए 109 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात जो है ये है, 3 संख्याएं मान लेते हैं, पहली दूसरी और तीसरी 3 संख्याएं हैं और इनका अनुपात जो है वो 3:2:5, ये 3 संख्याओं का अनुपात है। उनके वर्गों का योग, यानी इन संख्याएं, ये जो संख्याएं हैं इनके वर्गों का योग जो है वो 1862 है। तो वर्गों का वर्ग मतलब गुणा भी तो करना पड़ेगा, तो x मान करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये संख्या जो हो जाएगी 3x, ये हो जाएगी 2x, ये हो जाएगी 5x। अब इनके वर्गों का योग, तो वर्ग करेंगे और फिर इनको जोड़ेंगे। तो इसका वर्ग अगर करोगे, वर्गों का योग बोल रहा तो इसको वर्ग करो तो 9x स्क्वायर, इसका वर्ग करो तो 4x स्क्वायर, इसका वर्ग करो 25x स्क्वायर, ठीक है। अब इनका वर्गों का योग, यानी इनको जोड़ दो। इनके वर्गों का जो योग है वो है कितना है बच्चा, वर्गों का योग है 1862। कितना है 1862। इनके वर्गों का, यानी संख्याएं हैं, इनका इसका भी वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, ये अनुपात रहा है। और जब x का गुणा करा देंगे तो संख्या बन गई। संख्याओं का वर्ग करो, एक हेर वर्ग करो, एक हेर वर्ग करो, एक हेर वर्ग करो, फिर वर्ग करके इनको जोड़ा, तो जोड़ने पर इनके वर्गों का योग 1862 आ रहा है। तब टोटल यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38x स्क्वायर। जोड़ लेना अपना सही से ना कर दो जी, 38x स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर आ जाएगा 1862। अब x स्क्वायर बराबर अगर आप निकालोगे तो 1862 अब बटे में 38 रखेंगे, ठीक। 19 से काट के देख लेंगे, कटेगा 19 दूनी 19 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 19 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, सीधा 38 से भाग दे के देख लो चाहो तो 1862 चला जाएगा 19 से, 19 से कटेगा, काट लो भाई अपना। 19 दूनी 38 और 19 नवैया कितने होते हैं 171, ठीक है। और 171 86 नहीं करेगा, हाँ इससे चलो अच्छा अपना काट के देख लेना, 49 आएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर निकालोगे तो 7 आ जाएगा। x बराबर अगर 7 आ जाएगा तो आपकी खेर को निकालना है, सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन है यार 2x, कौन है 2x, तो 2x में गुणा करके निकाल देंगे तो छोटी संख्या हो जाएगी 2x, और 2x में निकालेंगे तो आ जाएगा 7 × 2, 7 दूनी 14, 14 यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी। देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन, 110 सबसे लास्ट बता रहे हैं। 111 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या रहा है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशी थी, एक पेटी है वहाँ 1 दर्जन शीशी थी, 1 दर्जन मतलब 12 शीशी रहा है, ठीक है, शीशे थे, ठीक है, जो भी हो। पेटी के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। यानी पेटी गिरी तो पूछ रहा है कि जो टूटने के बाद टूटे हुए और बिना हुआ टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 2:1 हो सकता है कि नहीं, बी है 3:1, सी है 3:2 और डी है 7:5। कह रहा है कि कौन सा अनुपात जो है वो नहीं हो सकता। तो अच्छा देखो, शीशियाँ कुल कितनी रहा है 12, अच्छा टूटने के बाद भी टूट गई अगर शीशियाँ या शीशे अगर टूट गए तो टूटने के बाद भी रहेंगे तो 12 ही, मतलब बताया तो यही जाएगा कि 12 रहा है, टूट गए, टूट के बाद खंड हो गए तो थोड़ा क्योंकि 13 हो जाएंगे। तो अगर देखो टोटल रहा है 12, तो यहाँ पर अनुपात जो है वो भी ऐसा होना चाहिए, रेशियो अनुपातों का योग जो कि इस 12 को पूरा काट देना है। बात समझ में आए, मतलब ऐसा रेशियो होना चाहिए, ये टूटा हुआ ये बगैर टूटा हुआ, तो टूटा हुआ बगैर टूटा हुआ दोनों का जो अनुपातों का योग है वो शीशे से तो निकल करके आया है, तो दोनों का योग जो है वो इस 12 को पूरा काट दे, वही होगा, और जो ना काटे वो नहीं होगा। तो जैसे ये 2:1 तो 2:1 इसका अनुपात कितना निकल गया है, अनुपातिक 3 इसको पूरा काट देगा 4 काट देगा, बिल्कुल काट देगा, नहीं काटेगा, ये नहीं काट पाएगा 3, 2, 5, तो यही आंसर हो जाएगा।
बाकी ये 7 5 12 काट देगा ये, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नोट करो इस क्वेश्चन को। 112 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि यदि किसी वर्ग में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 1/3 अधिक है, तो कोई वर्ग है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, उसमें उस वर्ग में लड़कों की संख्या यानी बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या से 1/3 अधिक है। तो ये शुरुआत में ही तुम्हें बताया था कि इसको आप जो है रेशियो में कैसे बदलोगे। 1/3 अधिक है तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात निकालेंगे अधिक है तो एक जुड़ के आ जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो गर्ल्स हो जाएंगे 3 और बॉयज़ हो जाएंगे 4, यानी B/G बराबर 4/3 हो जाएगा। यानी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, बॉयज़ और गर्ल दोनों मिला के स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो दोनों स्टूडेंट हो जाएंगे B+G बराबर अनुपातिक 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो कह रहा है कि एक वर्ग में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1/3 से अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरे वर्ग की संख्या हो सकती है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए नंबर में 35, ऑप्शन बी में दिया है 45, ऑप्शन सी में दिया है 60, ऑप्शन डी में दिया है तथ्य अधूरे हैं। देखो अनुपातिक 7 आया है, मतलब लड़का और लड़कियों का अनुपात मिला करके पूछा है कौन होना चाहिए। तो 35 7 पना 35 से तो कट रहा, ये हो सकता है, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तथा अधूरे थोड़ा है, वो तो दिया तुम्हें अनुपात, तो ये कट सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नोट कर लें। तो 110 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है 110 में कि एक व्यक्ति ने कुल कलम अपने दोस्तों, एक व्यक्ति है वो कुल कलम अपने दोस्तों ए बी सी और डी, ठीक है, में 1:3, 1:1:4, 1:5, 1:6 के रूप में बांट दी। तो उसके पास कम से कम कितनी कलमें हैं? तो कम से कम कलमें पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 57, ऑप्शन नंबर बी में है 65, ऑप्शन नंबर सी में है 75, ऑप्शन नंबर डी में है 45। तो कह रहे हो कम से कम कितनी कलमें हैं। तो देखो कम से कम कितनी कलमें हैं, तो तुम्हारा भिन्न के रूप में रेशियो दिया है, इसको अगर सही से बदलेंगे तो इसको छिपाओ, इन तीनों का गुणा करके ऊपर लिखना होता है, तो गुणा करके 4 5 × 6, इसको छिपाओ, तो इसका गुणा करके लिखेंगे 3 5 6 अनुपात, इसको छिपाओ, इनका गुणा करके लिखेंगे 3 4 6, इसको छिपाओ, इनको गुणा करके ऊपर लिखेंगे। डायरेक्ट हम गुणा कभी करा सकते थे लेकिन नहीं करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि काटना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये रियल अनुपात आ गया इनका। अब काट देंगे, जो जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे, नहीं वरना गुणा करा के लिखते तो फिर काटते हैं हम लोग अलग अलग तरीके से। तो देखो 5 है क्या सभी में? 5 नहीं है। 6 है क्या सभी में? 6 भी नहीं है। 3 होगा सभी में? नहीं है। 2 है? 3 है। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 भी होगा। 2 है, 2 3 2 2। अब गुणा कर देंगे, 5 चौके 20 दूनी, सॉरी 5 चौके 20 दूनी कहाँ हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 5 3 15, इसका गुणा करेंगे 6 दूनी 12, इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10। तो कह रहा है कि न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम मतलब जो कट जाए पूरा पूरा, तो इनको जोड़ो पहले न्यूनतम, तो इनको जोड़ा कितना आ जाएगा 20 57 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो अनुपातिक 57 मिनिमम हो सकता है, तो उसमें दिया है मिनिमम कौन है, न्यूनतम। तो न्यूनतम में 57 दिया है, तो अगर ऐसे हो जाएगा कुल 57 की वैल्यू 57, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा। तो मिनिमम कितनी हो सकती है 57। ऐसे और अधिक कितना हो सकता है, 2 गुना में हो सकता है, तो 57 दूनी। अगर ये भी ऑप्शन होता कि दूसरे नंबर पर कौन हो सकता है, तो 57 दूनी 4 दूनी 14 के 4 80 ले 5 दूनी 10 और 1 11 114, ये भी ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर केवल ए लगा हुआ। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन होता तो उसे गलत मानते, क्योंकि कह रहा न्यूनतम कौन सा संख्या हो सकती है, तो न्यूनतम कौन, कम से कम 57, ठीक है। तो नोट कर लें इसको।